गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दीपक आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज 30 अगस्त 2020 के सारे करंट अफेयर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो देखना। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जापान के। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने अपने स्वास्थ्य की खराबी के कारण यह इस्तीफा दिया है। अपने पद पर 7 साल और 8 महीने तक काम किया इन्होंने। अभी तक जापान में इतने लंबे समय तक किसी और प्रधानमंत्री ने काम नहीं किया। तो 7 साल और 8 महीने तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले ये जापान के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। अब यहाँ जापान की बात आई है तो ये देखिए मैप में जापान। जापानी कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापानी करेंसी क्या है? येन। और प्रधानमंत्री तो यही थे, शिंजो आबे, जिन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। और एक और क्वेश्चन बनता है, जापान की संसद का नाम क्या है? तो जापान की संसद का नाम है डाइट। अच्छा, जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सुमो रेसलिंग। और जापान ही दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जिस पर न्यूक्लियर अटैक हुआ है। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर अटैक किया था अमेरिका ने। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर अटैक हुआ और जो बम गिराया था उसका नाम आपको याद रखना है। तो उसका नाम है लिटिल बॉय। फिर उसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर बम गिराया जिसका नाम था फैटमैन। क्या नाम था? फैटमैन। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। 2011 में जापान में एक अर्थक्वेक आया था जिसने जापान में बहुत भारी नुकसान किया। और यह भूकंप इतना तेज़ था, यह अर्थक्वेक इतना तेज़ था, इसने अर्थ की रोटेशन स्पीड इंक्रीज कर दी थी, जिसके चलते जो दिन होते हैं वो 1.8 माइक्रोसेकंड छोटे हो गए। जैसे हमारा दिन 24 घंटे का होता है तो उसमें से 1.8 माइक्रोसेकंड कम हो गए थे। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, ज़रूरी नहीं आपको हर चीज़ का पता हो, लेकिन जो ज़रूरी है वो पता होना चाहिए। तो एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया 29 अगस्त 2020 को, यानी कि कल ही। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। हर साल 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और यह मनाते क्यों हैं? क्योंकि इस दिन हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद्र जी का जन्म हुआ था। तो उसी दिन को हम राष्ट्रीय खेल के रूप में मनाते हैं। अच्छा, इस दिन की स्टार्टिंग कब हुई थी? तो 29 अगस्त 2012 को राष्ट्रीय खेल दिवस पहली बार मनाया गया था और तब से लेकर अब तक 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल के रूप में मनाया जाता है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ड्वेन ब्रावो। वेस्ट इंडीज़ के बॉलर ड्वेन ब्रावो T20 क्रिकेट मैच में 500 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। कल मैंने आपको बताया था CPL कैरेबियन प्रीमियर लीग चल रही है और हमारे देश के प्रवीण तांबे ऐसे पहले भारतीय हैं जो उस लीग में खेल रहे हैं। और इसी लीग में ही ड्वेन ब्रावो ने अपने 500 विकेट पूरे किए हैं और ऐसा करने वाले वो पहले ऐसे बॉलर बन गए हैं। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 25 लाख रुपए। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। और ये की किसने है? तो हमारे प्रेजेंट के खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने की है। उन्होंने अभी रिसेंटली 4 खेल पुरस्कारों की राशि बढ़ाई है। तो पहला तो यही है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसकी पहले राशि कितनी थी? 7.5 लाख रुपए, और अब इसे बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 25 लाख रुपए। सेकंड है अर्जुन पुरस्कार, जिसमें पहले 5 लाख रुपए की राशि थी, जिसको बढ़ाकर अब 15 लाख रुपए कर दिया गया है। थर्ड है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार में 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिए गए और द्रोणाचार्य रेगुलर पुरस्कार में 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिए गए। फोर्थ है ध्यानचंद्र पुरस्कार, इसमें भी 5 लाख रुपए दिए जाते थे, जिसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिए गए। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अभी क्रिकेट में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला है? तो अभी 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार क्रिकेट में रोहित शर्मा को मिला है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 51वां IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कब से आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ए, 20 नवंबर को। भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 20 नवंबर से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। अब यहाँ गोवा की बात आई है तो मैप में देख लीजिए, यह है गोवा। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है? प्रमोद सावंत। और गोवा के गवर्नर का नाम है? भगत सिंह कोश्यारी। अच्छा, गोवा भारत का हिस्सा कब बना था? देखिए, भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, लेकिन गोवा में उस समय भी पुर्तगालियों का शासन था। तो 14 साल बाद 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगालियों से आज़ादी मिली और तब जाकर गोवा भारत का हिस्सा बना। अच्छा, आप सबको वास्को डी गामा भारत कब आया था ये तो पता होगा। क्या ये पता है वास्को डी गामा मरा कब था और कहाँ मरा था? तो 1529 ईस्वी में वास्को डी गामा की मृत्यु हुई थी और कहाँ पर हुई थी? गोवा में। और गोवा में ही वास्को डी गामा की कब्र है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य ने समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, केरल ने। केरल में एक गांव है विजिनझाम नाम से, वहां पर इस एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है और इस एम्बुलेंस को बनाने में 6.08 करोड़ रुपए की लागत आई है। अच्छा, इस एम्बुलेंस का काम क्या है? जैसे कोई फिशरमैन मछली पकड़ने जाते हैं तो उनके साथ कोई हादसा हो जाए तो उनकी सर्विस के लिए इस एम्बुलेंस को चलाया गया है। तो यह केरल राज्य ने चलाई है। तो यह देखिए केरल। केरल की कैपिटल क्या है? त्रिवेंद्रपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है? पिनरई विजयन। केरल के गवर्नर का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। केरल के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। केरल में साइलेंट वैली नेशनल पार्क है जो कि केरल की नीलगिरी पहाड़ियों पर है। वहाँ जंगलों के घने होने के कारण इतनी शांति रहती है जिससे इसका नाम साइलेंट वैली रखा गया। वहाँ के पेड़ इतने घने हैं कि सूरज की रोशनी तक ज़मीन पर नहीं आती। अच्छा, केरल में एक फेमस झील है पेरियार झील, जो पेरियार नदी पर है। पेरियार नदी केरल की सबसे बड़ी नदी है और इसी पर एक बांध है इडुक्की बांध। केरल का एक मेन फेस्टिवल है ओणम और इसी फेस्टिवल में एक रस्म होती है बोट रेसिंग की, जिसे वल्लम कली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वल्लम कली। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सुपरस्टार अभिनेता का निधन हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, चैडविक बॉसमैन। इन्होंने मार्वल सिनेमा यूनिवर्स में ब्लैक पैंथर की भूमिका निभाई थी, इसलिए इनको ब्लैक पैंथर के नाम से भी जाना जाता है। ये 4 साल से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे, लेकिन 28 अगस्त यानी कि कल ही इनका निधन हो गया। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत ने म्यांमार को कितने डॉलर की सहायता प्रदान की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 5 मिलियन डॉलर की। म्यांमार में भारतीय राजदूत सौरभ कुमार ने म्यांमार सरकार को 5 मिलियन डॉलर दिए हैं। अच्छा, ये दिए क्यों हैं? तो हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उन्होंने 2012 में म्यांमार के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए थे और जिसमें यह कहा गया था कि भारत और म्यांमार सीमा क्षेत्र में विकास करने के लिए भारत हर साल म्यांमार को 5 मिलियन डॉलर देगा। तो अब ये म्यांमार को दिए हैं। तो मैप में देखिए, यह है म्यांमार। म्यांमार की कैपिटल क्या है? बर्मा। म्यांमार की करेंसी क्या है? बर्मीज कयाल। म्यांमार के प्रेसिडेंट का क्या नाम है? विन मिंट। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में क्रिकेट ड्रोना किताब किस पर लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर है ए, वासु प्रांजपे पर। मैं हर वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताया करो, क्योंकि जितना आप खुद लिखोगे उतना आपको याद रहेगा। हमारा आज का क्वेश्चन है, हाल ही में CPL में खेलने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।